क्रोध को प्यार से, बुराई को अच्छाई से, स्वार्थ को उदारता से और झूठे व्यक्ति को सच्चाई से जीता जा सकता है। बुरी संगत उस कोयले के समान है जो गर्म हो तो हाथ को जला देती है और ठंडा हो तो काला कर देती है। यदि आपका धर्म आपको विरोध करने से अधर्म का रोकता है तो निश्चय ही आप मिथ्या धर्म का पालन कर रहे हैं। मैं ठीक हूं, यह तो हम किसी से भी कह सकते हैं, लेकिन मैं परेशान हूं। यह कहने के लिए कोई बहुत खास होना चाहिए। संघर्ष सबके जीवन में है, कोई बिखर गया, कोई निखर गया। जब आप दूसरों का भला चाहते हैं तो अच्छी चीजें आपके पास आती हैं। यही प्रकृति का नियम है। आप अल्पकालिक सोच पर एक दीर्घकालिक भविष्य का निर्माण नहीं कर सकते। इस संसार में सत्य के अलावा सभी का अंत होना तय है। संबंध बनाना यह ऋण लेने जैसा आसान है, किंतु संबंध निभाना यह किश्तें भरने जैसा कठिन है। हमारा दुश्मन हमारा उतना नुकसान नहीं कर सकता है जितना हमारा विचार खुद से हमारा नुकसान कर सकता है। लगातार अच्छे विचार करते रहे, बुरे विचारों को मन से निकालने का यही एक उपाय है। जैसे मोमबत्ती बिना आग के नहीं जल सकती, मनुष्य भी आध्यात्मिक जीवन के बिना नहीं जी सकता। यदि आप अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा और बुरा सोचेंगे तो बुरा। यही एकमात्र सत्य है, चाहे आप माने या ना माने। शक एक लाइलाज बीमारी है जो दोस्ती और रिश्ते को दीमक की तरह खत्म कर देती है। अज्ञानी होना गलत नहीं है, अज्ञानी बने रहना गलत है। कुदरत का नियम है, जैसा आप इस संसार को दोगे वैसा ही पाओगे, चाहे वो कर्म हो, इज्जत हो या फिर प्यार। कोई कुछ भी कहे, बस अपने आप को शांत रखना, क्योंकि धूप चाहे कितनी भी तेज क्यों ना हो, समुद्र सूखा नहीं करते। आप बस अपने आप से मत हारना, फिर कोई दूसरा भी आपको हरा नहीं पाएगा। यदि आप नकारात्मक स्थिति में सकारात्मक रह सकते हैं तो आप जीत जाते हैं। घाव को भरने के लिए आपको उसे छूना बंद करना होगा। हे अर्जुन, जो कोई भी जिस किसी भी देवता की पूजा विश्वास के साथ करने की इच्छा रखता है, मैं उसका विश्वास उसी देवता में दृढ़ कर देता हूं। हे अर्जुन, सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है ना ही कहीं और। हे अर्जुन, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया? तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। नरक के 3 द्वार होते हैं: क्रोध, वासना और लालच। मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है और लगातार तुम्हें बस एक साधन की तरह प्रयोग करके सभी कार्य कर रही है। मैं धरती की मधुर सुगंध हूं, मैं अग्नि की ऊष्मा हूं। सभी जीवित प्राणियों का जीवन और सन्यासियों का आत्मसंयम भी मैं ही हूं। स्वर्ग प्राप्त करने और वहां कई वर्षों तक वास करने के पश्चात एक असफल योगी का पुण्य एक पवित्र और समृद्ध कुटुंब में जन्म होता है। जिस प्रकार अग्नि स्वर्ण को परखती है, उसी प्रकार संकट वीर पुरुषों को। ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है, वही सही मायने में देखता है। जो मन को नियंत्रित नहीं करते, उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना, लोभ लालच बिना एवं निस्वार्थ और निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। अपने अनिवार्य कार्य करो, क्योंकि वास्तव में कार्य करना निष्क्रियता से बेहतर है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। आत्मज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को अलग कर दो। अनुशासित रहो, उठो। मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और ना ही भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे बहानों का प्रयोग करना चाहिए। कर्म के बिना फल की अभिलाषा करना व्यक्ति की सबसे बड़ी मूर्खता है। मनुष्य को अपने कर्मों के संभावित परिणामों से प्राप्त होने वाली विजय या पराजय, लाभ या हानि, प्रसन्नता या दुख इत्यादि के बारे में सोचकर चिंता से ग्रसित नहीं होना चाहिए। अपकीर्ति मृत्यु से भी बुरी है। सफलता जिस ताले में बंद रहती है वह 2 चाबियों से खुलती है, एक कठिन परिश्रम और दूसरा दृढ़ संकल्प।
जो खाने, सोने, आमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है, वह योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकता है। मनुष्य का मन इंद्रियों के चक्रव्यूह के कारण भ्रमित रहता है, जो वासना, लालच, आलस्य जैसी बुरी आदतों से ग्रसित हो जाता है। इसलिए मनुष्य का अपने मन एवं आत्मा पर पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए। मानव कल्याण ही भगवत गीता का प्रमुख उद्देश्य है। इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते समय मानव कल्याण को प्राथमिकता देना चाहिए। मनुष्य को अपने धर्म के अनुसार कर्म करना चाहिए, जैसे विद्यार्थी का धर्म विद्या प्राप्त करना, सैनिक का धर्म देश की रक्षा करना आदि। जिस मानव का जो कर्तव्य है उसे वह कर्तव्य पूर्ण करना चाहिए। मैं भूतकाल, वर्तमान और भविष्य काल के सभी जीवों को जानता हूं, लेकिन वास्तविकता में मुझे कोई नहीं जानता है। समय से पहले और भाग्य से अधिक कभी किसी को कुछ नहीं मिलता है। जो मनुष्य जिस प्रकार से ईश्वर का स्मरण करता है, उसी के अनुसार ईश्वर उसे फल देते हैं। कंस ने श्री कृष्ण को सदैव मृत्यु के लिए स्मरण किया, तो श्री कृष्ण ने भी कंस को मृत्यु प्रदान की। अतः ईश्वर को उसी रूप में स्मरण करना चाहिए जिस रूप में मानव उन्हें पाना चाहता है। श्रेष्ठ पुरुष को सदैव अपने पद और गरिमा के अनुरूप कार्य करने चाहिए, क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष जैसा व्यवहार करेंगे तो इन्हीं आदर्शों के अनुरूप सामान्य पुरुष भी वैसा ही व्यवहार करेंगे। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। निसंदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, लेकिन हे कुंती पुत्र, उसे अभ्यास और वैराग्य के द्वारा वश में किया जा सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं इस जगत में चेतन या अवचेतन जो मेरे बिना अस्तित्व में रह सकता हो। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना और अपना परिवार का ख्याल रखिएगा।